नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज बिहम्दिही तआला अमेरिका की सरज़मीन पर 10वें रोज़े की अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से अफ्तारी हुई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसके अहकाम को पूरा करने में हमसे कोई गलती कोताही हुई हो तो आज का यौम मुबारक उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा मलिकातुल अरब मुहसने इस्लाम मोमनाए अव्वल इस्लाम की खातून अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा आपके यौम विसाल की बरकत और तवस्सल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कोताहियों को माफ़ फरमाते हुए आज के रोज़े को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का आज यौम विसाल है, तो उस हवाले से आपकी बारगाह में मैं मनक़बत भी पेश करता हूँ और आपकी बारगाह में हदिया अक़ीदत नसर की सूरत में इंशाअल्लाह वो भी हम पेश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब जो हैं वो मेरे साथ रहेंगे। तू राहत जानो दिले सरवर है खदीजा, तू राहत जानो दिले सरवर है खदीजा, दुनिया में कोई कब तेरा हम सर है खदीजा, दुनिया में कोई कब तेरा हम सर है खदीजा, तू राहत जानो दिले सरवर है खदीजा। तस्कीन मिला करती है सरकार को तुझसे, तस्कीन मिला करती है सरकार को तुझसे, तू मेहरो मोहब्बत का समंदर है खदीजा, तू मेहरो मोहब्बत का समंदर है खदीजा, तू राहत जाने दिलो, तू राहत जानो दिले सरवर है खदीजा। थी और भी अज़वाज
शहे जिन्नो बशर की हर एक से रुतबा तेरा बढ़कर है खदीजा। हर एक से रुतबा तेरा बढ़कर है खदीजा। तू राहत जानो दिले सरवर है खदीजा। ईमान वफा सब्रो रवादारियो एहसान हर वस्फ तेरी जात के अंदर है खदीजा। हर वस्फ तेरी जात के अंदर है खदीजा। तू राहत जानो दिले सरवर है खदीजा। इस्लाम तेरी गोद में परवान चढ़ा है। इस्लाम तेरी गोद में परवान चढ़ा है। हर साहब ईमान की तू मादर है खदीजा। हर साहब ईमान की तू मादर है खदीजा। तू राहत जानो दिले सरवर है खदीजा। तेरे ही शबिस्तान का महताब है ज़हरा। सुभान अल्लाह। तेरे ही शबिस्तान का महताब है ज़हरा। जो नूर है अनवर है मुनव्वर है खदीजा। जो नूर है अनवर है मुनव्वर है खदीजा। तू राहते जानो दिले सरवर है खदीजा। तू जद्दाए सादात है ए मलकाए कौनैन। तू जद्दाए सादात है ए मलकाए कौनैन। अजमत का ये सेहरा भी तेरे सर है खदीजा। अजमत का भी ये सेहरा। तू जद्दाए सादात है ए मलकाए कौनैन। तू जद्दाए सादात है ए मलकाए कौनैन।
अजमत का ये सेहरा भी तेरे सर है खदीजा, तू राहते जानो दिले सरवर है खदीजा, तू राहते जानो दिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने हमको ये तौफीक बख्शी कि आज हम सैयदा तय्यबा ताहिरा मलकाए अरब मोहसिना इस्लाम खातून अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मुझे और आपको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान हकीम से मैंने एक आया करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। अब अगर मैं आया करीमा के इस हिस्से के ऊपर बहस करना शुरू कर दूं तो उसके लिए आज की नशिस्त में वक्त जो है वो बहुत कम होगा और उसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो बहुत तवील और तवालत इख्तियार कर जाएगी। तो आया करीमा के इस हिस्से को मैं छोड़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इरशाद फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे नबी की जो बीवियां हैं, जो अज़वाज मुताहरात हैं, वो मोमिनों की माएँ हैं। अब यहाँ पे अकीदे की एक बात आपके सामने करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाजुहु फरमाया है, ज़ौजुहु नहीं फरमाया। अज़वाजुहु जमा का सीगा है, तो इससे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अज़वाज हैं वो उनकी तादाद एक से ज़्यादा है। बाज़ में रवायात में 11 लिखा है, किसी में 13 लिखा है। तो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे नबी की जो अज़वाज हैं, मेरे नबी की जो बीवियां हैं, वो मोमिनों की माएँ हैं। तो मोमिनों की माएँ नबी की बीवियों को करार दे दिया गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में ये जो इरशाद फरमा दिया तो ये बात तय हो गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात का रिश्ता मोमिनीन के साथ माँ जैसा है, वो मोमिनीन की माएँ हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मेरे ज़हन में यहाँ पे एक बात आ गई तो उसका मैं अजाला करता चलूँ। ये जो माँओं का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज रसूल को अता फरमाया है, मोमिनों की माँओं का दर्जा, तो ये माँ का दर्जा रिस्पेक्ट के माना में है, इज़्ज़त के माना में है। ये फिल वाक़या और फिल हकीकत जो माँ का माना होता है उसमें ये माना नहीं आता। ये अज़वाज यानी कि हमारी अपनी जो माएँ हैं, हमारी अपनी माएँ जो हैं, हमारी लाखों हज़ारों हम सब की जो माएँ हैं, वो अज़वाज मुताहरात के कदमों पे कुर्बान हो जाएं और हमारी माँओं की इज़्ज़तें जो हैं वो अज़वाज मुताहरात पे कुर्बान हो जाएं। इतना दर्जा और मर्तबा है अज़वाज मुताहरात का। लेकिन असल और हकीकी माँ जैसा ये हुक्म कुरान पाक ने इरशाद नहीं फरमाया। इसी तरह अज़वाज मुताहरात को एड्रेस करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है कि ए नबी की बीवियों, घर से बाहर ना निकला करो। पर्दे का हुक्म जैसे उनका दूसरों के साथ है, उम्मत के साथ भी पर्दे का हुक्म वैसा ही है। अगर हकीकी माँ जैसा हुक्म हो तो अपनी माँ के साथ तो आप पास जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं, करीब जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं और बग़ैर पर्दे के मिलते हैं। कोई ऐसा पर्दा नहीं होता। लेकिन उम्मत के साथ पर्दे के मामलात का हुक्म भी अज़वाज मुताहरात को आया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदब और एहतराम के हवाले से कहा कि मेरे नबी की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माओं की लाखों इज़्ज़तें एक तरफ, नबी की अज़वाज की इज़्ज़त एक तरफ।
तुम्हारी माओ की लाखों लाखों माओ का अदब व एहतराम एक तरफ, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का अदब व एहतराम एक तरफ। तो हज़रात मोहतरम, अब वो सैयदा खदीजतुल कुबरा हों या उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा हों या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीगर अज़वाज मुतहरात हों, सब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही हुक्म है कि मोमिनों की जो अज़वाज मुतहरात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो उन अज़वाज मुतहरात में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा हैं, जो इस्लाम की खातून अव्वल हैं, जो मोहसिना इस्लाम हैं, जो मलिकातुल अरब हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुश्किल वक्त की साथी हैं, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को ये वस्फ़ अता फरमाए थे, चूँकि उन्हें चुन रखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इसलिए जो ज़माने जाहलियत के वक्त भी हज़रत खदीजतुल कुबरा जो हैं, उनके मिजाज में नफासत थी, वो पर्दे की पाबंदी किया करती थी, हमेशा सच बोलती थी, और इस्लाम से पहले का जो आपका वक्त है वो भी पर्दे में गुजरा है, हया में गुजरा है, सच में गुजरा है, वो इज़्ज़त व आबरू में गुजरा है। और पूरे मक्के के अंदर आपको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, और आप तिजारत के लिहाज से भी एक आला मुकाम जो है वो मक्के के अंदर आपका मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप परवान चढ़ना शुरू हुए तो हज़रत शेख आप के बारे में एक और बात मैं पहले आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि आप पहले से शादीशुदा थीं, वहाँ आपके पहले जो शौहर थे, किताबों में लिखा है कि 2 दफ़ा आपकी शादी हुई थी, आप बेवा हो चुकी थी। तो उनमें से आपके जो बेटे हैं 2 थे, एक का नाम हिंद था और एक का नाम हाला था। एक बेटे का नाम हिंद और दूसरे का नाम हाला था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो वक्त करीब आ रहा था तो अरब के अंदर एक मेला लगा करता था, औरतें वहाँ पे औरतों के मेले में जाया करती थीं। तो उस औरतों के मेले में सैयदा खदीजतुल कुबरा भी थीं। हज़रत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि तौरात का एक आलम था यहूदी, वो औरतों के मेले में चला गया और औरतों के मेले में जाके उसने ऐलान किया कि औरतों सुनो, नबी आखिरुज़्ज़मां जिसका हमारी किताबों में जिक्र आया है उसका ज़हूर होने वाला है, वो ऐलान नबुव्वत फरमाने वाला है। उसने कहा कि हालांकि औरतों के मेले में मेरे आने का कोई काम नहीं बनता, लेकिन मैं तुम्हें ये खबर देने के लिए आया हूँ कि उस नबी आखिरुज़्ज़मां का ज़हूर होने वाला है। ए औरतों, जिसके नसीब में वो शख्स आ गया वो अपने आप को बड़े मुकद्दर वाला समझेगी। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि दूसरी औरतों ने उस बात को सुनकर कान से निकाल दिया, लेकिन मैंने उस बात को पल्ले बांध लिया और मैं उस वक्त के इंतज़ार में रही कि कब वो वक्त आए, मुझे पता चले कि मोहम्मद नाम का वो शख्स जिसने ऐलान नबूवत करना है वो उसका ज़हूर हो, पता चले, और मैं उस बात को अपने पल्ले में मैंने उसको बांध लिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप की सहेली थी नफीसा। जब पता चला, मैं मुख्तसर करके बयान करता जा रहा हूँ ताकि वक्त जो है वो बहुत कम है, आप लोगों ने तरावी भी पढ़नी होती है और उसके बाद फिर आराम करना है, सहरी का वक्त हो जाता है, वक्त कम होता है। आप फरमाती हैं कि आपकी जो सहेली नफीसा थी, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदारे कायनात की शोहरत बाहर निकली, पता चला कि मक्के के अंदर मोहम्मद नाम का एक शख्स बड़ा ईमानदार है, उसके अंदर डिसऑनेस्टी नहीं है, वो हमेशा सच बोलते हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं और मक्के के अंदर उनका एक मुकाम है। आपने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाह का पैगाम भेजा, और निकाह का पैगाम जब भेजा तो इससे पहले मैं थोड़ा सा मेरे ज़हन में निकल गया, चूँकि तवज्जो मेरी अभी सामने जो कमेंट्स आ रहे हैं उसकी तरफ हो गई। तो चूँकि हज़रत खदीजतुल कुबरा आप मक्के की मालदार औरत थीं और आप तिजारत फरमाती थीं, ट्रेड करती थीं,
तो आपने नफीसा अपनी सहेली के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप मुल्क शाम की तरफ खदीजातुल कुबरा का माल लेकर जाएं और उसके लिए आप तजारत करें। आपने हज़रत अपने चचा जनाब अबू तालब से मशवरा किया। उन्होंने मशवरा दिया कि आपको जाना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने आमादगी ज़ाहिर फरमा दी। तो सैयदा खदीजा का एक ग़ुलाम था जिसका नाम था मैसरा। हज़रत खदीजा ने मैसरा को हजूर अलैहिस्सलाम के साथ शाम की तरफ भेजा और उसको 3 नसीहतें की। पहली नसीहत उसको ये की कि मोहम्मद जब जाएं तो मेरे माल की तरफ तवज्जो नहीं करनी, मेरे माल की तरफ नहीं देखना कि मैं खदीजा का ग़ुलाम हूँ और खदीजा के माल का वफ़ादार हूँ और तजारत के लिए मोहम्मद लेके जा रहे हैं, तो मुझे उसकी तरफ तवज्जो देनी है कि माल में नफ़ा आता है या खसारा होता है या माल में कमी तो नहीं होती। हज़रत खदीजा ने पहली नसीहत मैसरा को ये की कि तवज्जो मोहम्मद अरबी की तरफ रखनी है, इसका उठना बैठना देखना है, इसकी तवज्जो इसकी तरफ हो कि पता चले कि मोहम्मद का उठना कैसा है, मोहम्मद का बैठना कैसा है, इसका खरामे नाज कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा है, इसका हुस्ने तकल्लुम कैसा है, ये गुफ्तगू कैसी करता है, इसके लोगों के साथ मामलात कैसे होते हैं। ये सारी तवज्जो पूरे सफ़र में जाते हुए और आते हुए भी तेरी तवज्जो जो है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ होनी चाहिए। पहली नसीहत हज़रत खदीजा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को ये की। दूसरी नसीहत हज़रत खदीजा ने यह फरमाई कि जिस तरह तू मेरा ग़ुलाम है इसी तरह तू मोहम्मद अरबी का भी ग़ुलाम है। जिस तरह तू मेरी ग़ुलामी करता है इसी तरह मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी करनी है, उसकी ग़ुलामी में रहना है, जो भी वो हुक्म करे उसके हुक्म की तामील करनी है। और तीसरी नसीहत जो है सैयदा खदीजा ने मैसरा को अपने ग़ुलाम को ये फरमाई कि मोहम्मद अरबी के साथ जा रहे हो और मोहम्मद अरबी की राय से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करना, जो भी वो कह दे उस हुक्म को मिनोअन तस्लीम करना है और अपनी राय जो है वो नहीं देनी कि यहाँ से इस तरह कर लीजिए, ये इस तरह बेहतर नहीं है तो इस तरह बेहतर है, यूं नहीं तो इस तरह है। आका अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को नसीहत की कि मोहम्मद की राय से किसी सूरत भी इख्तलाफ जो है वो नहीं करना। तो इस तरह करके जब वो साथ उनको लेके गए तो जब सैयदा खदीजा ने फरमाया कि मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बन के रहना है, जैसे मेरी ग़ुलामी में हो इस तरह मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में रहना है। वो सफ़र जब शुरू होता है तो मैसरा जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखड़े की तरफ नज़र दौड़ाता है तो दिल में कहता है कि खदीजातुल कुबरा मैं और किसकी ग़ुलामी करूँगा, मैं तो आज से ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का सिद्क़े दिल से ग़ुलाम हो गया हूँ। और जैसा कि हज़रत आज़म चिश्ती ने फरमाया था कि तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे ते बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे ते कीए जाज नज़र विच तेरी जेड़ा वेखे ओ विक जावे ते खुल्क ओदे ने मोलई दुनिया कोई विरला जान बचावे ते जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे ते जे ओ खोले वल जुल्फां दे राही राह भुल जावे जे ओ खोले वल जुल्फां दे राही राह भुल जावे ते जे ओ रखे हथ विच फुलां दे हथ फुलां दा मान वधावे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। तो मैसरा कहते हैं कि मैं तो गुलामी मोहम्मद में आ चुका, देखते ही आप मुझे नसीहत क्या करेंगी। अब वो जब निकलते हैं हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा की नसीहतों को वो साथ लेके सफ़र जब शुरू होता है तो मैसरा ने सीरत की सारी किताबों के अंदर लिखा है वो क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रस्ते में मामलात पेश आते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, जब मंडी लगती है शाम के अंदर तो क्या देखते हैं कि सारे कस्में उठा उठा के अपना माल बेच रहे हैं, सारे कस्में बुतों की कस्में उठा रहे हैं। कोई लात उज़्ज़ा की कसम उठाता है, कोई हुबल की कस्में उठाता है। और आका अलैहिस्सलाम जब अपना माल उस मंडी में लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम कस्में उठा के माल बेच रहे हैं, आप भी कसम उठाएं कि आपका माल अच्छा है, आप भी कसम उठाएं कि आपका माल बेहतरीन माल है,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं कस्में नहीं उठाया करता, और जिन बुतों की कस्में तुम उठा रहे हो मुझे उनसे सख्त नफरत है, मैं उनकी कस्में नहीं उठाता। और उसी वक्त जुबान हाल से ये मैसेज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तक पहुंचा दिया कि मैं बुतों की कस्में उठाने वाला नहीं, मैं बुतों को तोड़ने वाला हूं, मैं बुतों को नाम लेवा नहीं, मैं बुतों को तोड़ने वाला हूं, अपने जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने वाला हूं, मैं बुतों के नाम की कस्में उठाने वाला नहीं, मैं अल्लाह की तौहीद का लंबरदार हूं। और वो वक्त आने वाला है जब तौहीद का नगमा मोहम्मद की जुबान से निकलेगा और मशरक की बुलंदियों से लेके मगरब की बुलंदियों तक और शुमाल की बुलंदियों से लेके जनूब की बुलंदियों तक, तहत सरा से लेके अर्श औला तक, जब मोहम्मद की जुबान से निकला हुआ तौहीद का नगमा हर तरफ छा जाएगा और अल्लाह की तौहीद का डंका पूरे दांगे आलम में बजना शुरू हो जाएगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर शाम में अपने तिजारत के उस सफर में यह पैगाम दे दिया कि मैं बुतों की कस्में उठाने वाला नहीं हूं, मैं बुतों की कस्में उठाकर अपना माल बेचने वाला नहीं हूं। तो फिर मैसरा कहते हैं कि आपने बुतों की जो है वो कस्में उठाने से इनकार कर दिया। मैसरा कहते हैं कि मैं जब वहाँ पे गया तो क्या देखता हूँ कि एक चर्च से एक ईसाई पादरी जो है वो निकलता है और उसका नाम किताबों के अंदर नस्तूरा लिखा हुआ है, उसका राहिब का नाम नस्तूरा था, ईसाई था। उसने आके मैसरा को कहा कि तू मैसरा है? उसने कहा हाँ मैं मैसरा हूँ। उसने कहा जो तेरे साथ है ये मोहम्मद है? उसने कहा हाँ मोहम्मद है। वो उसने रिक्वेस्ट की कि 2-4 लम्हों के लिए मेरे साथ चर्च में आ सकते हो? मैसरा ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और उस नस्तूरा राहब के सामने चर्च में जाके बैठे। उसने अपनी किताबों को उसके औराक पलटने शुरू किए, कुछ तस्वीरें देखता रहा, उनको साइड पे करता रहा। आखिर एक तस्वीर जो है वो सामने देखी, अल्लाह अकबर, वो तस्वीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर के मुशाबा थी और साथ एक और शख्स की तस्वीर थी, वो तस्वीर मैसरा के मुशाबा थी। मैसरा ने कहा कि ये तस्वीर तूने कहाँ से ली है? उसने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह की तरफ से तस्वीर ये नाजल हुई थी और हमारी किताबों में उन्होंने संभाल के रखी थी और ऐसे चलती चलती हमारी तरफ पहुंची। उसने कहा कि मैसरा, ये जो मोहम्मद नाम का लड़का तेरे साथ है ये सुन ले कि अल्लाह का आखिरी नबी है, इसके ऊपर नबुव्वत का इख्तिताम होने वाला है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है। मैसरा वो बातें सुन के डरा, उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लिया और वहां से निकलने की कोशिश की। उसने कहा मुझसे डर नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जिंदगी दी, तो मैं इस मोहम्मद का कलमा पढ़ूंगा जब इसने ऐलान नबुव्वत किया। अगर मुझे जिंदगी ने वफा ना की तो तू गवाह हो जा कि मैं इस मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूं। मैसरा डरा, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के बाहर निकले। वहां पे तजारत का माल चलता रहा। किताबों में लिखा है कि किसी को इतना नफा ना हुआ जितना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माल में नफा हुआ। फिर सीरत की किताबों में यह भी लिखा है, मैसरा ने रवायत की, उसने कहा कि मैंने देखा कि ऊंट जो हैं वो काफले वालों के रास्ते में हमने देखा कि वो पागल ऊंट थे, वो बैठ गए थे और वो चलते नहीं थे और कोई शख्स जानता नहीं था कि इनको कैसे जो है वो किया। कोई कहता है कि इसकी दुम को हाथ लगाओ, कोई किसी तरह कहे, कोई किसी तरह कहे, लेकिन ऊंट कहने में नहीं थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारी से नीचे उतरे। मैसरा कहता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मोहम्मद अरबी ने अपना दस्ते मुबारक उन पागल ऊंटों की कमर पे रखा। पागल ऊंटों की कमर पे दस्ते मुबारक रखने की देर थी कि वो ऊंट उठ के खड़े हो गए और उन्होंने संभल के सवारी के साथ चलना शुरू कर दिया। तो ये सारे वाकयात जो हजरत खदीजा ने नसीहत की थी कि मेरे माल की तरफ तवज्जो नहीं करनी कि खदीजा के माल में नफा होता है या खसारा होता है, खदीजा के माल में बरकत होती है या खदीजा के माल में नुकसान होता है।
हजरत खदीजा ने नसीहत यह फरमाई थी कि मेरे माल की तरफ नहीं, मोहम्मद अरबी की आदात व सकनात की तरफ देखना है, और देखना है वो कैसे गुफ्तगू करते हैं, देखना है वो कैसे बातें करते हैं। और मैसरा ने जुबान हाल से यही कहा कि जब मैं रस्ते में मोहम्मद के मुखड़े को देखता था तो मैं ताजदारे गोलड़ा की जुबान में अगर इस तरह तर्जमा करूं तो वो भी यही कहता होगा कि मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह, मा अजमल का, मा अकमल का, मा अहसन का, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। तो आका अलैहिस्सलातो सलाम को जब ये नसीहत के मुताबिक मैसरा देखता रहा, वापसी का इरादा हुआ, उसने पैगाम भेज दिया सैयदा खदीजा की तरफ, पहले ही के काफिला वापस आ रहा है। जब काफिला मक्के में दाखिल होने लगा, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी सहेली नफीसा और दीगर सहेलियों को लेकर छत पे चढ़ गई ताकि मैं मोहम्मद का दीदार करूं, मैं देखूं कि अरब का दूल्हा किस शान के साथ आ रहा है। अब वो अपने माले तिजारत की गरज से थोड़ी छत पे चढ़ी थी, अब माले तिजारत का हिसाब करना होता तो जब आका अलैहिस्सलातो सलाम तशरीफ लाते और जब आप पहुंचते तो माल का हिसाबो किताब हो जाता। माल का हिसाबो किताब करने के लिए आने वालों का छतों पे चढ़ के इस्तकबाल तो नहीं किया जाता। हजरत खदीजा तुल कुबरा बेबाक थी और बेताब थी, आप बेताब थी कि कब मोहम्मद वापस आए और मैं उनके मुखड़े की जियारत करूं और मैं देखूं कि किस शान के साथ अरब का दूल्हा जो है वो वापस मक्के में दाखिल होता है। आप छत पे चढ़ गईं और आका अलैहिस्सलातो सलाम की जियारत करने लगी। हजूर के काफिले को आते हुए देखा। जब आका अलैहिस्सलातो सलाम का काफिला मक्के में दाखिल होता है तो मैसरा ने बातें शुरू की। सैयदा खदीजा ने फरमाया कि मैंने तुझे कहा था कि माल की बातें नहीं, मोहम्मद की बातें सुना। हाय हाय, मोहम्मद की बातें सुना, ए सबा सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना, ए सबा सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना। मैं दरूदों के हूँ नगमे छेड़ता, तू मुझे सरकार की नातें सुना। मैं दरूदों के हूँ नगमे छेड़ता, तू मुझे सरकार की नातें सुना। तो सैयदा खदीजा ने मैसरा से कहा कि माल की बात नहीं, अब मुझे बता कि सफर में तूने क्या क्या देखा, इस मोहम्मद का हुस्ने तकल्लुम कैसा था, इसका अंदाजे गुफ्तगू कैसा था, इसका चलना कैसा था, इसका खरामे नाज कैसा था, इसका हुस्ने मुआमलात कैसा था। जब ये मंडी में तिजारत के लिए पहुंचे तो लोगों के साथ डील कैसे करते थे, माल को कैसे बेचते थे। मैसरा कहता है कि मोहम्मद जब मंडी में पहुंचे लोग माल की तरफ नहीं मोहम्मद के मुखड़े की तरफ देखते थे, लोग जिन्स की तरफ नहीं देखते थे कि ये माल कहां से आया है, कैसा आया है, लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुखड़े की तरफ देखते थे। जब ये सारी बातें सुनी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी सहेली नफीसा के जरिए आका अलैहिस्सलातो सलाम के पास निकाह का पैगाम भेज दिया। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करके जवाब दूंगा। आपने हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया, आपने कहा कि ये मक्के में एक अच्छा रिश्ता है तो इसको कबूल किया जाए। हज़रत अबू तालिब के मशवरे से, आपके कहने से आका अलैहिस्सलातो सलाम ने कबूल फरमाया। और ये बात ज़हन नशीं रखें कि हज़रत अबू तालिब आका अलैहिस्सलातो सलाम के निकाह खान थे। हजूर अलैहिस्सलातो सलाम का निकाह जो है वो पढ़ाया गया और आका अलैहिस्सलातो सलाम के निकाह में सैयदा खदीजतुल कुबरा आप तशरीफ़ लाती हैं और हजूर अलैहिस्सलातो सलाम के निकाह में जब आईं तो वो औरत जो मक्के की रईस औरत थी, मक्के की मालदार औरत थी, उसने सारा माल मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे रख दिया, सारा माल हजूर के कदमों पे लौटा दिया। और आका अलैहिस्सलातो सलाम ने अब दुनियावी जाहो हिरस की तो बात का शायबा भी नहीं किया जा सकता,
उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसका तसव्वुर करना भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बेअदबी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने जितना माल सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आपके कदमों पे निछावर किया था, वो सारे का सारा माल जो है वो गरीबों, मस्कीनों और यतीमों और बेवाओं में आका अलैहिस्सलाम ने वो तकसीम कर दिया। अब हजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में जाते थे। एक दिन वापस आए तो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म में कपकपाहट थी, हल्का हल्का बुखार था। आका अलैहिस्सलाम ने घर पहुँच के सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि आज मेरे साथ ये मामला हुआ है, मुझे फरिश्ते से मुलाकात हुई है, उसने कहा कि ये अल्लाह का पैगाम है, मैं ये चंद अल्फाज लेकर आया हूँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सैयदा खदीजा ने आका अलैहिस्सलाम की दिलजोई की, आपके लिए बिस्तर बिछाया, बिस्तर बिछा के हजूर अलैहिस्सलाम को ऊपर लटाया और ऊपर लटा के आका अलैहिस्सलाम के ऊपर कंबल दिया और कंबल दे के जो सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज सीरत की किताबों में लिखे हैं, वो अल्फाज सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं और यकीनन सुनहरी हरूफ के अंदर मौजूद हैं। सैयदा खदीजा फरमाती हैं कि ए मोहम्मद, ए मेरे सरताज, आप घबराएं नहीं, आप यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं, आप बेवाओं की मदद करने वाले हैं, आप सच बोलने वाले हैं, आप अल्लाह की मखलूक की मदद करने वाले हैं, आप यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं, आप मस्कीनों का ख्याल रखने वाले हैं, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो हजूर अलैहिस्सलाम को सबसे पहली ढारस जिसने बंधाई, उस मोहसना इस्लाम का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। उस मोहसना इस्लाम का नाम, इस्लाम की खातून अव्वल का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जिसने अपना माल हजूर के कदमों में लौटा दिया। उस अजीम खातून का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है और ये ऐसी खातून है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलादे पाक सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतने अतहर से वो पैदा हुई है। हसनैन करी मैन की वालिदा माजिदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अम्मी जान, आप भी सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतने अतहर से पैदा हुई हैं। तो हजूर की औलाद की जो वालिदा माजिदा है वो भी सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आपकी अज़वाज मुताहरात और भी हैं, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आका अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनके अलावा आका अलैहिस्सलाम की सारी औलाद सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतने मुबारक से पैदा हुई। जिसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम को अबू अल कासिम कहा जाता है। जब आप दरूद ताज शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें आता है अबिल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दिल्ला। तो हजूर अलैहिस्सलाम की जैसे कुनियत अबू कासिम है, इसी तरह सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की कुनियत जो है वो उम्मे कासिम है। तो आप वो पहली खातून हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। सैयदा उम्मुल मोमिनीन, अब ये भी तवज्जो फरमाएं कि इस हदीस पाक की राविया जो हैं वो सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम अक्सर घर में सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र फरमाया करते थे, आपकी बातें करते थे और आपको याद करते थे हमेशा। और एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक दफ़ा यूँ हुआ कि हजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। दोपहर के वक्त मैंने देखा कि एक औरत जो है वो घर में आई है। हजूर अलैहिस्सलाम उठ के बैठे, आपने एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल उस औरत को दिया। तवज्जो से बात फरमाएं, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल उस औरत को दिया जो हजूर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए दोपहर के वक्त आई थी। और रवायत सैयदा आयशा सिद्दीका बयान फरमा रही। और आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनी, बड़ी देर तक उसकी बात सुनते रहे। और बात सुन के जब वो औरत जाने लगी तो हजूर अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए और आप बाहर वाले दरवाजे तक जो है आप छोड़ने के लिए गए और कुछ तोहफे तोहफ़ आपने उस औरत को दिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने स्पेशल वक्त दिया है इस औरत को और एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया है, दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए हैं, तोहफ़ दिए हैं, ये आने वाली औरत कौन है?
आका अलैहिस्सलाम जो है आप आबदीदा हुए, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। आपने फरमाया ये मेरी ज़ौजा खदीजा की सहेली है, ये खदीजा को मिलने के लिए आया करती थी, तो ये थोड़ी गरीब थी, मिस्कीन थी, तो खदीजा इसको तोहफे दे के भेजा करती थी। तो मैंने खदीजा के उस रूह को खुश करने के लिए, उसके अमल को दवाम देने के लिए इसको तोहफे भी दिए हैं, और मैं बड़ी देर तक इससे खदीजा की बातें सुनता रहा हूँ। चूंकि ये खदीजा की सहेली है, मैं इसे सुनता रहा हूँ, ये मुझे खदीजा की बातें जो है वो सुनाती रही। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ही हदीस पाक की रवायत फरमाती हैं, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। आप फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का गोश्त लेकर आए, और जब गोश्त घर लेकर आए तो आपने फरमाया कि आयशा गोश्त में शोरबा ज़रा ज़्यादा रख लेना। आप फरमाती हैं कि मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है? तो आपने फरमाया कि मुझे पता चला है कि मक्के से खदीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो मैं ये गोश्त उनमें तकसीम करना चाहता हूँ, उनको देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब देखिए, मैं अकीदे की एक और वजाहत आपके सामने करता चलूँ सही बुखारी की हदीस पाक के मुताबिक। आज के दौर में ये कहना कि किसी अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी के नाम की खैरात नहीं कर सकते, और उसके नाम पे किसी चीज़ को खैरात नहीं किया जा सकता, वो न्याज नहीं दी जा सकती। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रवायत फरमा रही हैं, हज़रात आप फरमा रही हैं कि हजूर ने खदीजा के नाम पे गोश्त तकसीम किया। अब सैयदा खदीजा तो विसाल फरमा चुकी थी उस वक्त जब उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा निकाह में आई हैं, और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खदीजा की सहेलियों में मैंने गोश्त तकसीम करना है, इसलिए इसमें शोरबा ज़्यादा रखना। तो फौत शुदगान के नाम पे गोश्त खैरात न्याज तकसीम करना, ये हजूर अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से बुखारी शरीफ से सही हदीस से साबित है कि आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर गोश्त तकसीम किया, हालांकि आप विसाल फरमा चुकी थी। तो इस तरह आप जो है वो ख्याल रखते। फिर एक और हदीस पाक, ये भी उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। आप फरमाती हैं कि जो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रदी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहर से आपके बेटे थे, उनमें से एक दिन ये हुआ कि आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, और सैयदा खदीजा के पहले शौहर से बेटा जिसका नाम हाला था वो मिलने के लिए आए। तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब हुजूर आराम फरमा रहे होते तो किसी की जुर्रत ना होती, हालांकि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाती है मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप में भी ये हौसला नहीं होता था। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, मौला मुर्तज़ा करम अल्लाह वजल करीम, आप में ये हौसला नहीं होता था हजूर सोए हुए हों तो उनको जगा दें। सुए अदब समझते थे और हजूर अलैहिस्सलाम के आराम का ख्याल करते थे। वो फरमाती हैं एक दफ़ा यूं हुआ कि जब हज़रत खदीजा के बेटे जो पहले शौहर से थे हाला, वो मस्जिद नबवी शरीफ में आए और अंदर भी नहीं आए हुजरे शरीफ में, बाहर से उन्होंने बोला बुलंद आवाज़ से कि मैं रसूलुल्लाह को मिलने के लिए आया हूँ, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आया हूँ। तो आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेताबी से बिस्तर से उठे और बिस्तर से उठ के जल्दी से आपने अपना तहमद समेटा, चादर समेटी, अपने जिस्म पाक के ऊपर चादर ली और आप भाग के बाहर निकले। आप फरमाती हैं कि मैंने पूछा या रसूलल्लाह क्या हुआ है, तो आप खुशी से बुलंद आवाज से फरमा रहे थे मेरा हाला आया है, मेरा हाला आया है, खदीजा का बेटा आया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो किताबों में लिखा है कि हजूर अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक, आपके हुलिये का बयान करना जो सीरत की किताबों में आया है, ये या तो हजरत हाला से मनकूल है या फिर हजरत उम्मे माबद से मनकूल है। तो किताबों में, सीरत की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक है वो हजरत खदीजा के पहले शौहर से जो बेटे थे हजरत हाला ने बार बार बयान किया है। तो हजरत खदीजा की निस्बतों का इस कदर एहतराम करते कि हालांकि वो बेटा पहले शौहर से था, लेकिन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो कुर्बानियां हैं
उनको याद करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग के बाहर आए और आपके उस बेटे को गले से लगाया। बड़ी देर तक उससे मोहब्बत करते रहे, बड़ी देर तक उससे प्यार करते रहे। और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आप वो खातून हैं कि जिसने सारा माल जो है वो हुजूर के कदमों में लुटाने के बाद जब शेब अबी तालिब के अय्याम आते हैं, शेब अबी तालिब में 3 साल गुजारने के लिए मौका मिलता है और वहां पे पाबंदी तो बनु हाशिम पे लगती है, तो बज़ाहिर उस ब्रांच से सैयदा खदीजा नहीं थी, वो आगे जाके हजूर के शजर नसब में दाखिल होती हैं। 3-4 जो सिलसिला नसब पीछे जाके वो शामिल होती, उस वक्त बराह रास्त हजूर के उस कबीले से आप नहीं थी। तो जो कता ताल्लुक किया था मक्के के लोगों ने, वो तो बनु हाशिम से किया था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बी ऑप्शन दी थी और सैयदा खदीजतुल कुबरा भी चाहती तो आप जो है वो बाहर रह सकती थी, लेकिन शेब अबी तालिब के 3 साल वो औरत जो मक्के की सबसे मालदार औरत हो, अल्लाह अकबर, वो औरत जो तिजारत के लिहाज से सबसे मालदार औरत हो, वो औरत जिसको मक्के में कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता हो, जिसने सारा माल मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिया हो, वो औरत 3 साल शेब अबी तालिब के मुश्किल साल पत्ते खा खा के हजूर के साथ जिसने गुजारा किया हो, जिसने पानी के साथ हजूर के साथ गुजारा किया हो, वो शेब अबी तालिब के 3 साल। और मुझे ये बात भी कहने दे हजरात कि सैयदा खदीजतुल कुबरा अकेली नहीं है। शेब अबी तालिब में 7-8 साल की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी साथ लेके शेब अबी तालिब में, और वहां पे हजूर का साथ निभा रही है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि मेरी और भी बीवियां, अल्लाह ने मुझे और भी बीवियां दी हैं, लेकिन खदीजा वो औरत है कि इसने उस वक्त मेरा साथ दिया है जब लोगों ने मुझे तनहा छोड़ दिया था। इसने उस वक्त मेरी ढारस बंधाई है जब लोग मुझे तनहा छोड़ के जाते थे। जब लोग मुझे झूठा कहते थे तो खदीजा मुझे सच्चा कहती थी। जब लोगों ने मुझे तनहा छोड़ा तो खदीजा ने मेरा साथ दिया। जब मुफलिसी थी तो खदीजा के माल के जरिए से अल्लाह ने इस्लाम की मदद फरमाई। तो ये मुश्किल वक्त की मेरी साथी है। आप अपनी अज़वाज मुतहरात को फरमाया करते थे कि आप तो आसानी के वक्त मेरे निकाह में आई हैं। जब आसानियां हैं, जब अल्लाह ने इज्जत दे दी है, जब अल्लाह ने बरकतें दे दी हैं, इस्लाम का बोलबाला है, खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया है जब मैं तन्हा था। जब लोग बाहर मुझे पत्थर मारते, मेरे जिस्म से खून निकलता, खदीजा को पता चलता, खदीजा घर से तौलिया लेके आती, कपड़ा लेके आती, दूध गर्म करके लेके आती। खदीजा बाहर आके मुझे ढारस देती, मुझे सहारा देती, मेरे जख्मों को साफ करती, मेरे जिस्म से बहते हुए खून को खदीजा साफ करती और मुझे दूध पिलाती, मेरे लिए बिस्तर बिछाती। और उस वक्त खदीजतुल कुबरा ने मेरा साथ दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा याद कर करके सैयदा खदीजतुल कुबरा की अजमतों को, सैयदा खदीजतुल कुबरा की उन लाजवाल कुर्बानियों को, आपकी आंखों से आंसू जो हैं वो जारी रहते। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा को आखिरी वक्त तक आप याद करते रहे। आखिरी वक्त तक सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को याद फरमाते रहे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और एक बात ज़हन नशीन रखिए कि सैयदा खदीजतुल कुबरा से कि बतन मुबारक से जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी थी सैयदा ज़ैनब, उनका निकाह हुआ। उस वक्त इस्लाम में अभी गैर मुस्लिम से, काफिर से निकाह करने की मुमानत नहीं थी आई, तो निकाह हुआ। अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खदीजतुल कुबरा को तोहफ़ दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे। ये बात भी ज़हन नशीन रखें। आपने एक हार जो है वो ख़रीदा और सैयदा खदीजतुल कुबरा को तोहफे में दिया। वो हार निकाह के वक्त अपनी बेटी जो बड़ी थी सैयदा ज़ैनब, उनके निकाह के वक्त हज़रत खदीजा ने वो हार जो है वो बेटी ज़ैनब को दे दिया था और वो चली गई थी अपने ससुराल। एक जंग में हज़रत ज़ैनब के जो हस्बैंड थे, चूँकि काफरों की तरफ से लड़ रहे थे, वो कैद हो गए
और फिदिया की बात आई कि फिदिया दो और तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, उन्होंने अपनी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब जो है उनकी तरफ पैगाम भेजा, हालांकि वो बाद में मुसलमान हो गए थे, उनकी तरफ पैगाम भेजा कि फिदिया देना है तो तब जान छूटेगी। हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी, आपने फिदिया के लिए अपने खामद को छुड़ाने के लिए वो हार जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा खदीजा को तोहफे में दिया था वो भेज दिया और कहा कि ये हार जाके दे दो ताकि फिदिया दे के तुम जो है वो छूट सको। जब वो हार पहुंचा और सहाबा इकराम वो हार लेके, किताबों में लिखा है कि शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो जब हार लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो हार देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। ये वो आंखें हैं जिनकी कसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उठाता है, मा ज़ागल बसर व मा तगा। हजूर की आंखों से छम छम आंसू बरसना शुरू हो गए। सहाबा इकराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह क्या माजरा है, क्या मसला पेश आया है कि आपकी आंखें जो हैं वो नम हो गई हैं, भीग गई हैं। आपने फरमाया कि मुझे अपनी ज़ौजा खदीजातुल कुबरा की याद आ गई है कि ये वो हार है जो मैंने खदीजातुल कुबरा को तोहफे के तौर पे दिया था और खदीजा ने अपनी बेटी को निकाह के वक्त दिया था। आज वो हार जो है वो फिदिया के तौर पे मेरे सामने आया है। आपने सहाबा को फरमाया कि अगर मशवरा किया, अगर आप कहो तो ये हार जो है मैं वापस कर दूं और मुझे खदीजा की याद आ रही है। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह हमारी जानें आप पे कुर्बान। तो आखिरी वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा को याद करते रहे, आपकी कुर्बानियों को याद करते रहे, आपकी वफादारियों को याद करते रहे और मुश्किल वक्त में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उसको हमेशा याद करते रहे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र हो रहा था, हज़रत खदीजा की बातें कर रहे थे, तो आप फरमाती हैं कि मैंने बड़े हौसले के साथ और बड़े अदब के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ कर दी कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जवान और ख़ूबसूरत बीवियाँ अता फरमाई हैं बाद में, तो वो खदीजा तो बूढ़ी औरत थी, वो आपसे उम्र में भी बड़ी थी, बूढ़ी थी, और बाद में अल्लाह ने आपको नौजवान और ख़ूबसूरत बीवियाँ अता फरमाई हैं, लेकिन आप अभी भी उस बूढ़ी औरत को याद करती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर का जवाब ना आया। मैंने कुछ देर बाद देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे जलाल था, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे जलाल था। हाय हाय, आपके जलाल से फिर मुझे बात याद आ गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, कभी कभी आप जलाल भी फरमाया करते थे, और आपने दुआ की थी कि या रब्बल आलमीन अगर मुझे किसी पे जलाल आ जाए तो जलाल आने की वजह से जिसके ऊपर मैं जलाल करूं उसको फ़र्ज नमाज का सवाब अता फरमा। अल्लाह अकबर, ये भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत है कि जलाल आने पे भी फ़र्ज नमाज की कबूलियत जैसा सवाब मिलता है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो वाहिद शख्सियत हैं, वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी उनके ऊपर जलाल से नहीं पेश आए, कभी भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे गुस्सा नहीं हुआ था। तो सैयदा आयशा सिद्दीका आप फरमाती हैं कि हजूर के चेहरा मुबारक सुर्ख हो चुका था। आप फरमाती हैं कि मैंने जब देखा तो थोड़ी देर बाद वो चेहरे की सुर्खी आंसुओं में बदली और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखों से छम आंसू बहने शुरू हुए और आपने फरमाया कि आयशा आज के बाद ऐसी बात न करना, उस औरत ने तब मेरा साथ दिया है जब किसी ने साथ नहीं दिया था, उसने तब कुर्बानी दी है जब किसी ने कुर्बानी नहीं दी थी। इस्लाम को इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खदीजतुल कुबरा के माल से जो है वो अता फरमाई है। हजरत मोहतरम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह
अज़वाज मुतहरात की बात करते हुए आप फरमाते हैं कि अहले इस्लाम की मादरान शफीक, अहले इस्लाम की मादरान शफीक, बानुआने तहारत पे लाखों सलाम। और आगे फरमाते हैं सయ్య माँ, पहली माँ, काफ़े अमनो अमा। वसाबे काफ का मिसाल देके कहते हैं कि जैसे उस काफ के गार ने उन असहाब को पनाह दी थी, तो आप फरमाते हैं सయ్య माँ, पहली माँ, काफ़े अमनो अमा। हजूर अलैहिस्सलाम के लिए अमन की जगह बनी सैयदा खदीजतुल कुबरा, अमनो अमान की जगह बनी सैयदा खदीजतुल कुबरा। सయ్య माँ, पहली माँ, काफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। कि हजूर अलैहिस्सलाम के साथ रफाकत का हक अदा कर दिया सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी अजीम शान बेटी जो है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दी। एक और बात ज़ेहन नशीन रख लें, सैयदा खदीजतुल कुबरा ऐसी कोई औरत नहीं है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने ही सिर्फ प्यार किया हो, सिर्फ आका अलैहिस्सलाम ने ही मोहब्बत दी हो। पहली तो ये हदीस पाक याद रखिए कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिसको बेटी दी है या जिसकी बेटी ली है अपने निकाह में, मैंने कभी अपनी मर्जी नहीं की, मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया है। तो सबसे पहला हुक्म निकाह के लिए जो हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सैयदा खदीजतुल कुबरा आई, तो ये भी बातिनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था हजूर अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह के अमर से ही हजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आई थी। एक दफ़ा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आका अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने हंडिया तैयार की। हंडिया तैयार करके बड़ी मोहब्बत के साथ जब वो उधर से लेके निकली, खाना तैयार करके हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उधर से जिब्रील अमीन हाज़िर हुए। जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, ये जो आपके पास आ रही है, इनको कहें कि अल्लाह आपको सलाम कहता है। सुभान अल्लाह। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा जब तशरीफ़ लाई तो आका अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी सुनाई सैयदा खदीजतुल कुबरा को कि ए खदीजा, अभी अभी जिब्रील अमीन आए हैं, अल्लाह की तरफ से सलाम लेकर आए हैं। जिब्रील अमीन ने यह कहा है कि अल्लाह भी सलाम फरमा रहा है और जिब्रील भी सलाम अर्ज कर रहा है। ए खदीजा, तुझे मुबारक हो, तेरी तरफ अल्लाह का भी सलाम आया है, जिब्रील का भी सलाम आया। तो हजरात मोहतरम, आज के दौर में जिस बात की हमें ज़रूरत है वो ये है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की सीरत पाक जो है उसको अपनी बेटियों को हम सुनाएं। सैयदा खदीजतुल कुबरा के वाक़यात अपनी बीवियों को सुनाएं, अपनी माँओं को सुनाएं, अपनी बेटियों को सुनाएं। आज जब हम बेटियों को पढ़ाते हैं, उनको तालीम देते हैं और वो इंजीनियरिंग की तरफ जाती हैं, वो डॉक्टर बनने की तरफ जाती हैं, तो वालिदैन, माएँ और बाप खुद उसको कहते हैं कि बेटी आप डॉक्टर बन जाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर तुझे अपने खामद की कमाई की हाजत नहीं रहेगी, खामद के इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तू अपनी कमाई करेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन देखिए कि एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात हैं और दूसरी तरफ सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इतना माल उनका अपना है। वो हजूर अलैहिस्सलाम का माल निकाह से पहले तिजारत के जरिए उन तक नहीं पहुंचा था, उनका अपना माल था, तिजारत का माल था, मालदार औरत थी। मालदार होने के बावजूद सारा माल हजूर के कदमों पे लौटा दी। और आज हम अपनी औलादों को और अपनी बेटियों को ये नसीहत करते हैं कि तुझे खामद के माल की ज़रूरत नहीं रहेगी, तू खुद जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हालांकि सैयदा खदीजतुल कुबरा के ये वाक़यात अपनी बेटियों को बताना चाहिए कि बेटी अगर तू जॉब करे, मैं खसूसन वेस्टर्न में रहने वाले लोगों से मुखातिब हूँ, अमेरिका की सरजमीन पे रहने वाले अपने अहबाब और दोस्तों से मुखातिब हूँ, यूरोप की सरजमीन पे रहने वाले दोस्तों से मुखातिब हूँ, और वो जो लोग मेरे हल्का अहबाब में हैं जिनसे दिन रात मेरा इंटरेक्शन रहता है, वह मिलते रहते हैं, अमेरिका में रहने वाले जो मेरे अहबाब हैं, मैं उनसे ये गुजारिश खसूसी तौर पे करता हूँ कि अपनी बेटियों को ये दरस ना दें कि आप जॉब अच्छी कर लोगी, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओगी तो इंडिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा।
आप इंडिपेंडेंट हो जाओगी, डिपेंडेंट नहीं रहोगी, डिपेंड नहीं करोगी अपने हस्बैंड पे। उनको ये बताओ कि बेटी, अगर अल्लाह माल दे, अगर अल्लाह कल को अच्छी जॉब दे, अल्लाह फजल फरमा दे और अच्छा पैसा आए, तो सैयदा खदीजातुल कुबरा की सुन्नत पे अमल करो, जिसने मालदार होने पर अपना सारा माल अपने खामद के कदमों में कुर्बान कर दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम कुर्बान। ये अपनी बेटियों को सिखाएं, अपने खामद की नाफरमानी करना बेटियों को ना सिखाएं। बेटियों को ये बताएं कि मुश्किल वक्त में खदीजातुल कुबरा ने मुस्तफ़ा का साथ कैसे दिया था। मुश्किल वक्त में खदीजातुल कुबरा ने कैसा हुजूर अलैहिस्सलाम की ढारस बंधाई थी। आज ये कह देना हमारी बेटियों की तरबियत घर से इस तरह होती है, ये कहा जाता है, और हमारी जो बीवियां हैं वो भी यहाँ से, बस मुझे तो मिला ही कुछ नहीं, ये 2 कपड़े ही हैं मुझे, और तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो आपके घर से कुछ मिला ही कोई नहीं, मुझे आपने आज तक दिया क्या है, मैं तो ऐसे हूं, मैं तो ऐसे हूं। सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत की तरफ देखें। ये ऐसी बाअज़मत और बा किरदार औरत है कि जिसके पास सब कुछ था और सब कुछ होने के बावजूद हजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करके हजूर की जाते बाबरकात पे फिर जो तकालीफ है सैयदा खदीजातुल कुबरा ने बर्दाश्त, वो चाहती तो लग्जरी लाइफ वो गुजार सकती थी मक्का में रह के। आपकी सहेलियों में से एक सहेली आई, उसने कहा कि खदीजा तेरा आखिरी वक्त है, तो बूढ़ी हो चुकी है। मक्के के अंदर जो सरदार हैं उनके जब बड़े बड़े लोग जाते हैं तो बड़े बड़े उनके आखिरी रसूमात होती हैं। जब तेरा आखिरी वक्त आएगा तो शान और शौकत से तुझे रुखसत करेंगे, तेरा बड़ा नाम होगा, अच्छे तरीके से तेरे जो आखिरी मराहल हैं उसको इंतजाम करेंगे। अगर आज तू मुझसे ये अहद कर ले और कह दे कि मैंने मोहम्मद का कलमा मजबूरी से पढ़ा है और मैं उससे बरात का इजहार करती हूँ, सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप आखिरी वक्त में बिस्तर पे हैं, तो आपने अपनी उस सहेली से कहा कि मैं लानत भेजती हूं अरब के इस शानो शौकत पे, मुझे जो शानो शौकत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अता फरमा दिया। फिर सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, फिर उनकी रवायत में आपके सामने अर्ज करता हूं, उनसे किसी ने पूछा कि क्या जन्नत के फल किसी ने खाए हैं, जन्नत के फल खाने का भी किसी को मौका मिला है? तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत फरमाती हैं कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जन्नत से अंगूरों का एक खोशा जो है वो पकड़ा और उस जन्नत में अंगूरों के खोशे को सैयदा खदीजातुल कुबरा को पेश किया और सैयदा खदीजातुल कुबरा को खिलाया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जन्नत के फलों में से अंगूर जो हैं, जो जन्नत के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजातुल कुबरा को खिलाए। तो ये वो अजीम हस्ती है, वो मोहसनाए इस्लाम है, वो मोमिनाए अव्वल है, वो ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा माजिदा है, वो हजूर अलैहिस्सलाम की सारी औलाद की माँ है, वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पे अपना सब कुछ लुटाने वाली माँ है। आला हजरत फरमाते हैं, हक गुजारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम, कि जिसने हजूर अलैहिस्सलाम के साथ रफ़ाकत का, ज़िंदगी गुजारने का हक अदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदा तय्यबा ताहिरा मोहसना इस्लाम की खातून अव्वल सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत जो है वो अपनी बेटियों, बहनों और माओं को सिखाने की तौफीक अता फरमाए और सैयदा खदीजातुल कुबरा के मिज़ार पुरअनवार पर लातदाद रहमतों का नज़ूल फरमाए, करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। मुझे आखिर में शोरश कश्मीरी की एक बात याद आ रही है, उसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। उसने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि मैं जब मक्का में गया तो मैंने इरादा किया कि इस्लाम की खातून अव्वल खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अनवर पे हाज़री दूँ। शोरश कश्मीरी ने अपने सफ़रनामे में लिखा है, उसने लिखा है कि मेरे ज़हन में एक कंसेप्ट था कि चूँकि इस्लाम की खातून अव्वल, इस्लाम की पहली मोमिना है और जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो औरत है। वो कहते हैं इस कंसेप्ट के साथ मैं गया कि बड़ा शानदार मज़ार होगा और आपके मज़ार पुरअनवार पे बड़ा हजूम होगा, अपनी इस्लाम की खातून अव्वल को सलामी पेश करने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। वो लिखते हैं अपनी किताब में, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि लोगों के हजूम तो दरकिनार,
इस्लाम की खातून अव्वल की कब्र जो है वो धूप में मौजूद है। इस्लाम की खातून अव्वल की कब्र अनवर के ऊपर ना तो कोई चादर है, ना कोई फूल है, ना कोई दुआ मांगने वाला है, ना वहाँ पे कोई जारूब कश है जो उसकी सफाई करे। वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछा कि क्या मामला है कि इस्लाम की खातून अव्वल है, पहली मोमिना है, मोहसिन इस्लाम है। जो दूसरी कौमें हैं वो तो अपने जो उनका कल्चर होता है, जो उनके आसार होते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। तो ये अरब वालों ने, ये सऊदी अरब वालों ने क्या कर रखा है? लोगों ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने शिरक के ख़तरे के पेश नज़र आपके मज़ार को भी शहीद किया हुआ है और यहाँ पे कोई जारूब कश नहीं। बेशक इस्लाम की ये खातून अव्वल हैं, कोई चादर नहीं, कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं। इस शाइबे से कि शिरक ना पैदा हो जाए, लोग शिरक ना करना शुरू कर दें। जो बात मुझे आज तक शोरश कश्मीरी की नहीं बोलती वो ये है कि उसने लिखा अपनी किताब में कि लोगों ने जब मुझे ये कहा कि शिरक के शाइबे की वजह से ये इस्लाम की खातून अव्वल की कब्र के साथ ये हाल किया गया है, वो फरमाते हैं, लिखते हैं कि यहाँ पे तो शिरक का सिर्फ शाइबा था कि शायद शिरक होने लग जाए। शाइबा था, शिरक हुआ नहीं था। शाइबा था कि शायद शिरक होना शुरू हो जाए। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो शिरक का शाइबा था, लेकिन खजूरों से तो यकीनन शराब कशीद की जाती है। खजूर और अंगूर से तो यकीनन शराब बनाई जाती है। खजूरों के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई गई जिनसे शराब बनती है। वो वैसे के वैसे दरख्त मौजूद हैं जिनसे यकीनन शराब बनाई जाती है। और यहाँ पे सिर्फ शाइबा था कि शायद लोग शिरक करने लगें, तो इस्लाम की खातून अव्वल की कब्र के साथ ये हाल किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत जो है अपने ख़ानदान को बताने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ला तदाद रहमतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार अनवार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और आपके दराजात में बेहिसाब बुलंदी अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गुनाहगारों की ये हाज़री नजराने अकीदत कबूल फरमाए। जितने अहबाब मेरे साथ हैं, मुझे पता चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब मेरे अहबाब को, मेरे दोस्तों को, सुनने वालों को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाजात को पूरा फरमाए, सब की तमन्नाओं को पूरा फरमाए। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो लोग अपनी औलादों के सिलसिला में परेशान हैं, अपने अपने घरों में अपनी अपनी औलादों के सिलसिला में परेशान हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के घरों में औलादों की परेशानियों को दूर फरमाए। औलादों को जन्नत का, अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाए। औलादों को अपने वालिदैन का फरमा बरदार और मती बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने रसूल का वफादार बनाए। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से जल्द अज जल्द अपनी रहमत का सदका, अपनी शान का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नजात अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।